आइए दोस्तों, पढ़ते हैं एक नया पैसेज आज, अनसीन पैसेज, जिसको पढ़ करके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो आज का पैसेज है, एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स। कह रहा है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, बीइंग डिस्ट्रेस्ड, दुखी होकर, बाई द्वारा, सीजलेस मीन्स लगातार होता है, क्वेरलिंग झगड़े से, गोइंग ऑन जो चल रहा था, एमंग बीच में, हिज सन्स उसके बेटों के। यानी एक बूढ़ा आदमी अपने बेटों के बीच चल रहे लगातार झगड़े से परेशान, दुखी होकर, वन डे एक दिन, ही वह कॉल्ड बुलाया, देम उन्हें, टू हिम अपने पास, वह उन्हें एक दिन अपने पास बुलाया, एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल मीन्स गट्ठर, बोझ, और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाया, टाइड जो बंधा था, टुगेदर एक साथ, जो एक साथ बंधा था, एंड और आस्क्ड कहा, पूछना भी होता है इसके लिए, कहा, इफ क्या, एनी ऑफ देम उनमें से कोई, वाज था, स्ट्रांग मजबूत, एनफ पर्याप्त, टू ब्रेक देम उन्हें तोड़ने के लिए, और उनसे पूछा कि क्या उनमें से कोई उन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। यानी उन्हें आदेश दिया कि क्या तुम लोगों में से कोई इस गट्ठर को तोड़ सकता है। फर्स्ट वन, सबसे पहले एक ने प्रयास किया, एंड देन अनदर ट्राइड, और तब दूसरे ने प्रयास किया, बट लेकिन, आल्दो यद्यप, देवर वे सब थे, आल सभी, रोबस्ट एंड हेफ्टी विशाल और मजबूत, यंग मैन युवा, लेकिन यद्यप वे सभी विशाल और मजबूत युवा थे, दे आल फेल्ड, वे सभी असफल हो गए, अर्थात उस बोझ को कोई तोड़ न सका। He then untied, untied means खोल देना, the bundle, उसने बोझ को खोल दिया, गट्ठर को खोल दिया, and told them to break each stick separately, और उन्हें प्रत्येक लकड़ी को अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। अब तो आसान हो गया। This they did easily, this यह काम, they did वे सब किए, easily आसानी से, यह काम वे सब आसानी से कर दिए, एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेज, पीसेज मीन्स टुकड़ों में, और शीघ्र ही सभी लकड़ियां टुकड़ों में तोड़ दी गई। Thus he taught them, इस तरह वह उन्हें सिखाया, that united they would be strong, कि संयुक्त रहने पर वे सब मजबूत होंगे, बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन अलग अलग रहने पर वे सब हमेशा कमजोर होंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनसीन पैसेज। नाउ यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, कह रहा है बूढ़ा आदमी दुखी क्यों था। तो क्यों था, क्योंकि उसके बेटे हमेशा आपस में झगड़ा करते थे। तो आप लिखेंगे, द ओल्ड मैन वाज सैड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड ऑन एमंग देम, यानी द ओल्ड मैन वाज सैड बिकॉज His sons were always quarreling, ये भी कर सकते हैं आप।
बूढ़ा आदमी दुखी था क्योंकि उसके बेटे हमेशा लड़ते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड ही टीच टू हिज सन्स? वह अपने बेटों को कौन सा सबक सिखाया, क्या संदेश दिया? तो अब यह जो सीख है, इस पैसेज की सीख या उस बुजुर्ग आदमी की सीख अंत में दी गई है। Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak. अर्थात जब आप आंसर बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे? The old man taught, ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। The old man taught to his sons that united they would be strong, but disunited they would always be weak. थोड़ा सा आपको चेंज कर देना ताकि अर्थ एकदम क्लियर हो जाए। आगे है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। अब अंडरलाइन पोर्शन यह आपका है डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग। तो कह रहा है डिस्ट्रेस्ड दुखी था, बाय द्वारा, सीजलेस लगातार, क्वेरलिंग झगड़े से, लगातार के झगड़े से दुखी है ना। इसको आपको कह रहा एक्सप्लेन करिए। यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। अर्थात आप इसका भाव देंगे अपने शब्दों में। तो क्या हो जाएगा? बूढ़ा आदमी लगातार के झगड़ों से दुखी था। ठीक है, अब इसको आप अंग्रेजी में लिख देंगे तो यह हो जाएगा द ओल्ड मैन वाज अपसेट या सैड एट द रेगुलर क्वेरलिंग ऑफ हिज सन्स। ठीक है, ये हो जाएगा बूढ़ा आदमी अपने बेटों के रोज के झगड़ों से परेशान था, उदास था, दुखी था। यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी। एंटोनिम मीन्स विलोम होता है, अपोजिट वर्ड। तो हैप्पी का अपोजिट वर्ड आपको लिखना है जो इस अनसीन पैसेज में आया हो। तो हैप्पी मीन्स प्रसन्न, अप्रसन्न का विलोम दुखी है ना। तो कौन सा शब्द है? वह है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस्ड मीन्स दुखी, उदास। तो आप लिखेंगे द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी इज डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन कंटिन्यूअस? कह रहा है पैराग्राफ के किस शब्द का अर्थ है कंटिन्यूअस यानी लगातार। तो वह शब्द कौन सा है? सीजलेस मीन्स लगातार। तो आप लिख देंगे सीजलेस मीन्स कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बड़े धैर्य के साथ जैसे ही आप इसका आंसर, इस पैराग्राफ का अर्थ निकाल लेंगे, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आप खूब बढ़िया से इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। थैंक यू।